स्वागत है आपका स्टार न्यूज़ भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। दोस्तों, नवाबगंज की बात हो और डॉक्टरों का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि नवाबगंज को डॉक्टरों की नगरी बोला जाता है। चुनावी माहौल चल रहा है, लगभग करीब है चुनाव, तो हम जानने के लिए आए आखिर डॉक्टरों का नज़रिया क्या है, डॉक्टर लॉबी जो है क्या चाहती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अकरम जी। उनसे हम जानते हैं नवाबगंज नगर की क्या ज़रूरतें हैं और किस तरह का वो चेयरपर्सन चुनना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे स्टार न्यूज़ भारत चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे, चुनावी माहौल चल रहा है तो डॉक्टरों का क्या नज़रिया है, किस तरह का अपना चेयरपर्सन चुनना चाहते हैं। नवाबगंज में 10-15 साल से नवाबगंज काफ़ी पिछड़ा है और 15 साल से लगातार इनको हम लोग चेयरमैन बनाते चले आए हैं, डॉक्टर ताहिर साहब को। लेकिन नवाबगंज और पिछड़ गया, कुछ करने की जगह नवाबगंज पिछड़ गया। अब नवाबगंज के डॉक्टरों ने, आवाम ने इरादा किया है कि इस बार परिवर्तन लाया जाए, और परिवर्तन लाने में हमें लगता है कि प्रोफेसर राशिद साहब ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि वो तालीम याफ्ता हैं, एक अच्छे तालीम याफ्ता हैं, समाज में उनकी पकड़ है, समाज में बैठना उठना है और सोशल जस्टिस के काम भी करते हैं, सोशल वेलफेयर के काम करते हैं। जैसे कि अभी कोरोना पीरियड गुजरा, कोरोना पीरियड में कई लाख रुपए उन्होंने किट बांटी, अनाज वगैरह बांटा, घर घर पहुंचाया। फिर उसके बाद में अभी 4-6 महीने पहले डेंगू फैला महामारी के रूप में, हर घर से मौतें हो रही थी करीब करीब, तो डॉक्टरों से के बस से भी बाहर हो रहा था। लेकिन हम लोगों ने एक दिन मीटिंग की और प्रोफेसर राशिद को बुलाया कि भाई इसमें कुछ किया जाए, क्योंकि बहुत हालात ख़राब हैं, काबू से बाहर हो रहा है। तो प्रोफेसर राशिद ने एक पहल की कि एक टीम लगाई, 2 टीमों से उन्होंने पूरे नवाबगंज में 2 शेड्यूल किए, 15-15 दिन के 2 शेड्यूल। तब कोरोना पे कंट्रोल किया गया, वो डेंगू पे कंट्रोल किया गया। उसमें भी उन्होंने काफ़ी पैसा वैसा खर्च किया और काफ़ी लगना पड़ा उसमें। तो हमें ये लगता है कि प्रोफेसर राशिद सबसे बेहतर ऑप्शन है। तो इस बार आप बदलाव क्यों चाहते हैं? इससे पहले तो आप जो हैं लगातार दूसरे को चुनते हैं। कोशिश ये करते रहे कि शायद हमारी चेयरमैन जो हैं कुछ अच्छा करेंगी, कुछ बेहतर करेंगी, लोगों के लिए लोगों की भलाई के काम करेंगी। लेकिन वो तो चेयरमैन बनने के बाद खामोश हो जाती हैं, या कब आती हैं कब चली जाती हैं, ज़्यादातर बाहर ही रहती हैं। तो यहाँ की आवाम तो मायूस रहती है। अब आवाम को अगर ज़रूरत है कहीं थाने के आई, कहीं किसी का कोई काम है, कोई परेशानी है, तो आवाम किसके पास जाए। तो हमें लगा कि भाई राशिद साहब को तैयार किया जाए, क्योंकि वो यहाँ आवाम के बीच रहते हैं। इतने प्रत्याशी हैं, आपने राशिद साहब को ही क्यों चुना? राशिद साहब बहुत काबिल आदमी हैं, LLM हैं, नेट क्वालिफाई हैं, मतलब काफ़ी पढ़े लिखे हैं। और उनकी वाइफ जो है खुशनाज राशिद, वो भी MA राजनीति शास्त्र से हैं। मतलब ये दोनों ही बंदे बहुत काबिल आदमी हैं। नवाबगंज में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो बेहतर कर सकते हैं, फिर समाज में रहते हैं, यहाँ नवाबगंज के जनता के बीच में रहते हैं, नवाबगंज की जनता की भलाई के लिए काम करते रहते हैं। इसलिए हमें लगता है कि राशिद साहब की वाइफ को चुना जाए। नगर में जो विकास नहीं हुआ है उसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? नवाब नगर में जो विकास नहीं हुआ उसकी सीधे सीधे जिम्मेदार तो डॉक्टर साहब ही हैं। लेकिन उनका कहना है कि विपक्ष ने काम नहीं करने दिया। विपक्ष काम अगर आप ईमानदारी से करते रहेंगे, समाज को साथ में लेके चलेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, तो विपक्ष पे दबाव भी तो जनता का रहेगा ना। आप काम ही ना तो जनता की भलाई के काम कर रहे हैं, ना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ना यहाँ रुकते हैं आप। तो अब यहाँ रुकें और ईमानदारी से काम करें तो आपको विपक्ष क्यों नहीं काम करने देगा। और भी तो नगर पालिका है, वहाँ तो सब आराम से काम हो रहे हैं, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। सैतल देख लीजिए, सैतल में कितना बढ़िया काम हो रहा है, वो भी तो विपक्ष हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मीरगंज में देख लीजिए, मैं देखता हूँ मीरगंज में बहुत अच्छा है, उनको कोई दिक्कत नहीं लिया इसको।
तो आप काम करेंगे, रुकेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे तो क्यों नहीं काम करने देगा विपक्ष। तो वोट इस बार जिस तरह से हम देखते आए नगर में, जैसे हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट की राजनीति चलती है, इस बार वही देखने को मिलेगा, हिंदू मुस्लिम या फिर कुछ बदलाव? इस बार जो है प्रोफेसर राशिद जो हैं, इनकी जो पैठ है वो हर समाज में। वजह ये कि इससे पहले ये टीचर थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे, और मेरे ख्याल से जितना बच्चा इनका मुस्लिम समाज में है पढ़ाया हुआ, उतना ही बच्चा इनका हिंदू समाज में है। तो इनकी हर समाज में पकड़ है, हर समाज में लोग इन्हें चाहते हैं, और हम भी चाहते हैं कि नवाबगंज का माहौल कम्युनल ना हो, आपसी भाईचारा कायम हो, और इनका नज़रिया भी बहुत अच्छा है और हर समाज में इनको लोग चाहते हैं। नगर की जनता के लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा जहाँ तक मानना है, आपने 15 साल इन्हें देख लिया और नवाबगंज को कुछ नहीं मिला सिवाय गड्ढे ही गड्ढे हैं, जिधर से गुजरो उधर कीचड़ है, मस्जिद आना मुश्किल है, नमाज घर पे पढ़ते हैं, बहुत मुश्किल से जुमे की नमाज में हम मस्जिद चले जाते हैं, लेकिन बहुत हालात ख़राब हैं। इसलिए हमारा ये मानना है, जनता भी देखे, इस चीज़ को सोचे, दिमाग से कायम ले कि सबसे अच्छा प्रत्याशी कौन है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है, जो आपके बीच में रहता हो। अगर आपके बीच में प्रोफेसर राशिद रहते हैं और अच्छा लगता है और आपको इनके किए हुए काम पसंद है, तो आप प्रोफेसर राशिद को कामयाब करें। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे नगर की क्या क्या ज़रूरतें हैं और किस तरह का चेयरपर्सन होना चाहिए, क्योंकि चुनाव करीब है। नगर का तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि पहले तो रोड सही होना चाहिए। जितने भी रोड हैं कहीं अधूरे पड़े हैं, कहीं बन गए हैं, और नगर में कोई बच्चों के लिए खेलने की कोई जगह नहीं है कि कोई प्राइवेट पार्क हो वहाँ बच्चे खेल सकें, और कोई लाइब्रेरी भी नहीं है नगर में। लाइब्रेरी होनी चाहिए क्योंकि बच्चा जो गरीब है वो कहाँ पढ़ेगा, उसके लिए किताबें नहीं हैं। तो ये जो मेन यूथ की ज़रूरत है वो देखना चाहिए। किस तरह का चेयरपर्सन होना चाहिए? कई प्रत्याशी हैं मैदान में। अब प्रत्याशी तो है लेकिन सबकी टक्कर चल रही है सबकी, ऐसा नहीं है कि एक तरफ जा रहा है, अभी भी सबका दोनों तरफ से टक्कर सही चल रही है। आपका क्या नज़रिया है? हमारा नज़रिया ये है कि हमारा तो साइकिल की तरफ है, तो अब देखते हैं कैसा होता है। उनमें ऐसा आपने क्या देखा? उनमें मैंने ये देखा है कि अब तक उन्होंने जितना काम किया है, जब वो बने नहीं उससे पहले, कि उन्होंने कैंप रखाया है, इतने सारे वहाँ पे डॉक्टर्स रहे, दूर दूर से डॉक्टर्स भी आए और बड़े बड़े डॉक्टर्स भी आए, और भी उन्होंने काफ़ी टाइम से काम कराते आ रहे हैं, अब कि वो अभी बने नहीं हैं। तो जब वो बनेंगे तब देखते हैं किस तरह का विकास करेंगे। नहीं डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे क्या नज़रिया है आपका, चुनाव करीब है। इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि ये चुनाव जो हो रहा है, ये राजनीति, गंदी राजनीति इस बार नहीं हो रही है। इस बार जो है विकास के नाम पे चुनाव हो रहा है। दोनों ही लोग जो हैं मतलब विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और दोनों ही लोग अपनी तैयारी अच्छी कर रहे हैं। दो ही लोगों में टक्कर भी लग रही है हमें इस वक्त, भाजपा की और साइकिल की सीधी टक्कर है। और दोनों लोगों को डर लगा हुआ है कि हम हार ना जाएँ, और दोनों ही सुबह से उठ जाते हैं और मेहनत कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, टक्कर नहीं है, सीधा सीधा वो दूसरा कैंडिडेट जीत रहा है, ऐसा नहीं है। इन दोनों में बहुत अच्छी टक्कर चल रही है। प्रत्याशी कई हैं, फिर आपने साइकिल की और दूसरे प्रत्याशी? नहीं, हमने एक्चुअल में इसमें निशान पे ज़्यादा हमने ध्यान नहीं दिया, हमने प्रत्याशी को देखा शुरू से ही। प्रत्याशी जो है हम बचपन से ही जानते हैं उसको, कभी उसकी कोई गलत हवी नहीं है, ईमानदार है, मेहनती है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, हर तरीके की खूबियाँ उसके अंदर हैं। और उसके अंदर ये भी नहीं है, हिंदू मुस्लिम वाली बात भी नहीं है, वो हर एक से वोट मांगे हैं उसने, और हर जगह से मतलब उन्हें वोट मिल भी रहे हैं। तो उम्मीद मुझे ये है कि मुकाबला जो है अच्छा है, और उम्मीद है ज़रूर जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे ये। बाकी तो आगे वक्त बतलाएगा क्या नगर के जो हालात हैं आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? अब तक जो भी बने हैं उन लोगों ने लापरवाही की है, तो सभी लोगों को पता है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, जब बने हो तो सभी के लिए बने और सबके लिए काम करना चाहिए। तो इस बार जो है बदलाव का मन है? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, और दोनों ही टक्कर पर प्रत्याशी हैं, दोनों ही अच्छे प्रत्याशी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए रुझान क्या आते हैं, हमारी टक्कर बहुत अच्छी टक्कर चल रही है, मेहनत कर रहे हैं हम लोग। आवाम के लिए क्या संदेश है आपका? आवाम के लिए संदेश है कि आवाम जो है बहकावे में नहीं आए किसी को, वो सोच समझ के वोट दे। उसको देखना चाहिए कि मतलब कैंडिडेट कैसा है, सबसे पहले कैंडिडेट के बारे में अच्छाई बुराई देखना चाहिए। हिंदू मुस्लिम अपनी बरादरी ये कुछ नहीं देखना चाहिए, और वही जो भी अच्छा लगे उनको उसको वोट दें। बाकी तो जब पेटी खुलती है पता चलता है क्या है, और जो बन जाए, हम चाहेंगे प्रत्याशी भी जो बने वही सोचे कि मैं सबका प्रत्याशी चरण बन जाऊँ
वो भी सबको मतलब सिर्फ साथ लेके चले विकास हो। आपको इस समय साइकिल की और जो है और पुल की टक्कर पुल लग की रही टक्कर लग रही है इस वक्त, तो हालात यही है बिल्कुल निश्चित तौर पे। डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे, चुनाव लगभग नज़दीक है, ऐसे में किस तरह का चेयरपर्सन नगर का होना चाहिए और नगर की क्या क्या ज़रूरतें हैं? देखिए, नगर की जो प्राइमरी ज़रूरत है तो सबसे पहले तो नगर की जो है सफाई व्यवस्था, उसकी सड़कें अच्छी होना चाहिए, कोई पार्क नहीं है, कोई ऐसा स्कूल नहीं है बढ़िया जिसमें बच्चे जो हैं जाएं, ठीक है। और उसके साथ साथ हम तो चाहते हैं एक ऐसा चेयरमैन हो जो हर को, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको गले लगा के चले, ठीक है। अब कोई भी अगर मान लिया ईद हो तो ईद मिलन समारोह हो, दोनों लोग आएँ, और अगर होली हो तो होली मिलन समारोह हो, उसमें भी दोनों समुदाय के लोग आएँ। तो इससे जो है हमारा भाईचारा बहुत बढ़ेगा, उसके साथ साथ कस्बे का विकास भी होगा। और आज ये पोजीशन बन चुकी है कस्बे की कि ये दो लोग जो उठते हैं तो इसमें कस्बे का विकास नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी, ठीक है। और जब कस्बे का विकास नहीं होगा, अब जनता भी नहीं सोचती है, ये जनता जो है एक फ़्लो में जाती है, वो ये नहीं सोचती है कि आज कस्बे की पोजीशन क्या है। मान लिया मेरे यहाँ जो 10 साल पहले मेहमान आया था, उसने देखा कि जैसा जो रोड है वो वैसी पड़ा हुआ है, जहाँ की जो गलियाँ हैं वैसी गलियाँ, कोई विकास नाम से कुछ नहीं है। अब इस बार ये सोचा था कि लाओ थोड़ा बदलाव हो, पढ़ा लिखा आदमी आए, और पढ़े लिखे तो वैसे दोनों हैं ये, लेकिन पता नहीं ये क्या करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो नगर ने ये सोचा कि ऐसा कोई नया चेहरा आ जाए जिससे भाई हमें जो है विकास की गंगा बहे कस्बे के अंदर, लेकिन फिर वहीं पे पहुंचने वाले हैं जैसे ये। तो मैं तो यही चाहूँगा भैया, आप फैसला सोच समझ के ले लो, अभी जो है 2 दिन का वक्त है, और अपना जो वोट है सही जगह डाल देना जिससे कस्बे का विकास हो और तुम्हें आने वाले समय में जो है पछताना ना पड़े। जहाँ भी जाओ तो तुम्हें नगर की जो है हर कोई तारीफ़ करे, जैसे हम जाते हैं और जगह तो मिलता भैया कस्बे का बहुत विकास है वहाँ पर। तो फिर हम तो यही कहेंगे भैया, सोच समझ के फैसला ले लो और अच्छा चेयरमैन चुन के, और विकास की गंगा बहे कस्बे के अंदर, और हर आदमी यहाँ पर जो है तारीफ़ करे, और हिंदू मुस्लिम की राजनीति होना चाहिए बंद, ये बिल्कुल सही नहीं है। कई प्रत्याशी हैं, ऐसे में क्या विकल्प है? इसमें ये विकल्प है, प्रत्याशी वैसे तो सभी दावा करते हैं जैसे, अब उसमें जो है कि जो लोग हैं जनता नवाबगंज की, वो ये सोचे कि इसमें जो पढ़ा लिखा आदमी है तो वो जो है कितना किस उसकी सोच क्या कह रही है। जैसे पढ़े लिखे तो सभी हैं, लेकिन एक पढ़े लिखे के साथ साथ आदमी की जो माइंड का विकास, तो कहते नहीं पढ़ने लिखने के बाद ही दिमाग की खिड़कियाँ खुलती हैं, और मुझे कैसा विकास करना क्या करना। अब जनता जो भी फैसला ले, मान लिया सोचे जिसके साथ है तो उसको हक में फैसला कर दे बस। जानना चाहेंगे, चुनाव लगभग नज़दीक है, ऐसे में किस तरह का चेयरपर्सन होना चाहिए, नगर की क्या ज़रूरतें हैं? सबसे पहले तो मैं अपने नवाबगंज नगर वासियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको नमस्कार करता हूं। हमारी नवाबगंज की जनता को जो अब तक 5 साल में परेशानियां झेली हैं और जो परेशानियां उठाई हैं, उससे तो अब ये महसूस होता है कि हमारे नवाबगंज के लिए कोई ऐसा विकास पुरुष आ जाए जो हमारी यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो हमारी नरक पालिका बन चुकी है, उसको एक स्वर्ग पालिका बना दिया जाए। और ऐसे ही हम कैंडिडेट की यहाँ पर कामना करते हैं, जो एक प्रभावशाली हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, ईमानदार हो, और हम लोगों के सबके बीच में रहे, ये हमारी उससे कामनाएं रहेंगी। कई प्रत्याशी मैदान में हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है? हाँ, प्रत्याशी मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ की जो जनता है वो ये देख ले कि कौन प्रत्याशी पढ़ा लिखा है, किसके अंदर इतनी समझदारी है, कौन ईमानदार है, और किसने काम किया है और कौन काम कर सकता है, वो सरकार में अपनी बात कहाँ तक रख सकता है। तो ऐसे प्रत्याशी को चुनना हमारी सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। हम सब लोग यही चाहते हैं कि जो पढ़ा लिखा हो उसको हम लोग चुनें। अब तक आपने देखा 2 कार्यकाल में एक ही पालिका अध्यक्ष थी, तो नगर में क्या विकास हुआ है? नवाबगंज नगर में कोई विकास नहीं हुआ है, यहाँ तक कि जितने सारे काम थे वो सारे अधूरे पड़े रहे। 10 साल के अंदर नवाबगंज के अंदर कोई विकास नहीं हुआ, और शायद वो इसी वजह से, किसी हालात की वजह से कैसे उलझे रहे, लेकिन नवाबगंज का विकास बहुत दूर रहा और जनता जो है त्रस्त रही और हमेशा त्राही त्राही यहाँ मची रही, हर चीज़ से परेशान रही। अब तो हमारे नवाबगंज के लिए एक ऐसा विकास पुरुष चाहिए जो नवाबगंज को बहुत अच्छा लेवल पे ले जाए, नवाबगंज की एक पहचान बन जाए। क्या लगता है, क्या आप भी मानते हैं
विपक्ष ने इन्हें काम नहीं करने दिया होगा? नहीं, विपक्ष ने काम करने दिया उनको, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर इनके अंदर करने की चाहत होती तो ये कर सकते थे और करना चाहिए था, लेकिन ये हमेशा दूसरे कामों में लगे रहे। इन्होंने यहाँ की जनता को लौट करके देखा ही नहीं, ना इसके बारे में सोचा। ये इनकी थोड़ी सी कमी रही। अगर ये चाहते तो दूसरी सरकार के बीच में भी बैठ करके अपना काम लिया जा सकता था और नवाबगंज के बारे में सोचा, अपने पर्सनल उस पर भी देख करके, जिम्मेदारी पे भी नवाबगंज को विकास के रास्ते पर लाया जा सकता था। इस समय किसका माहौल लग रहा है आपको? नवाबगंज में इस वक्त तो सारे प्रत्याशी अपने अपने उसमें लगे हुए हैं और सारे लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकतर जो है हमारे नीरेंद्र भाई साहब का, उनका भी अच्छा काम चल रहा है, उनका ज़ोर चल रहा है। और हमारे राशिद भाई हैं, उनका काम बहुत अच्छा है। उन्होंने कई सारे काम भी किए हैं नवाबगंज के लिए, जनता को मेडिकल कैंप दिया और बाकी सफाई, और उसमें डेंगू के पीरियड में भी उन्होंने काफ़ी काम किया है, कोरोना पीरियड में बहुत काम किया है और उन्होंने काफ़ी विकास के काम यहाँ पर किए हैं। और अगर वो आगे जनता उनको चुनती है तो शायद वो भी इसके लिए हमेशा समर्थित रहेंगे। और नरेंद्र जी जो हैं वो तो हमेशा पहले से ही रहे हैं, वो भी करेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार पिछले चुनाव की अगर बात करें तो हिंदू मुस्लिम माहौल बनता है, तो इस बार क्या लगता है यहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम बनेगा या फिर बदलाव होगा? नहीं, नवाबगंज की जनता बहुत समझदार है और यहाँ पर आपने देखा होगा जितने भी ज़्यादा डॉक्टर्स की नगरी कहलाती है ये नवाबगंज, यहाँ पर समझदार लोग रहते हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं और वो ये चाहते हैं कि अब की जो है कोई भी चुनाव ऐसा ना हो जिसमें हिंदू मुस्लिम हो। और मैं समझता हूँ इस बार हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक विकास के लिए चुनाव हो रहा है और जिसको भी चुना जाएगा वो विकास के लिए यहाँ चुना जाएगा, उसी पे यहाँ पर चुनाव की पूरी तैयारी है। नगर की जनता के लिए क्या मैसेज है? नगर की जनता को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि जनता ऐसे विकास पुरुष को, ऐसे पढ़े लिखे ईमानदार को अपने लिए चुन ले और उनको, ताकि वो नवाबगंज का विकास कर सकें, क्योंकि बाद में तो किसी का कोई आता नहीं, किसी के पास मिलता नहीं है। सिर्फ हम लोगों को एक ज़रूरत रहती है कि विकास, नालियाँ हैं, सफाई की व्यवस्था है, लाइटिंग की व्यवस्था है। इसलिए ऐसे लोगों को चुना जाए जो हमारे नवाबगंज के बारे में सोचें। और मैं सारी जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो लोग पढ़े लिखे को देखें और जो हमारे हर वक्त बीच में रहे, हमारे साथ रहे, हमारे काम में आए। यही मेरी सब लोगों से प्रार्थना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर शाहीन अनवर जी, इनसे हमने बात की और तमाम और डॉक्टरों से भी हमने बात की। नवाबगंज को वास्तव में डॉक्टरों की नगरी बोला जाता है, इसलिए आज हमने जो ये आपको एपिसोड जो दिखाया है वो डॉक्टरों का ही दिखाया है। आपने देखा किस तरह से डॉक्टरों ने अपनी राय रखी है। हम और भी लोगों से मिलवाते रहेंगे और चुनाव की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज पर आप देख रहे हैं फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए नगर में किस तरह का चेयरपर्सन होना चाहिए, नगर की क्या क्या ज़रूरतें हैं। देखते रहिए परवेज़ अंसारी की न्यूज़।